बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, हाउ आर यू व्यूवर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रैमर रूल्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रैमर रूल होता क्या है। क्रैमर रूल्स एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा रूल है जो यूज़ किया जाता है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। मैंने यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशंस लिए हैं दो, जिसकी वैल्यूज़ हैं 3x माइनस 4y इक्वल टू 1 एंड 5x प्लस 1y इक्वल टू 17। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की वैल्यूज़ बन जाएगी 3, 5, माइनस 4, 1 एंड देन ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो एक्स वाई हैं और इक्वल की दूसरी तरफ जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 1 एंड 17 है। तो इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इस मैट्रिक्स को। इस मैट्रिक्स का नाम मैंने एक्स रख लिया और इस मैट्रिक्स का नाम मैंने बी रख लिया। तो सबसे पहले क्रैमर रूल में सबसे पहले जो हमारे पास हमने सॉल्व करना है वो है ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मेथड वही है जो मैंने पिछली वीडियोस में भी बता दिया था। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस लिख के फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 23। इसके बाद हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालना है। ए एक्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास वैल्यू x की थी, यानी कि ये जो 3 एंड 5 वैल्यू थी x की, इसकी जगह हमारे पास b की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। ये जो b की वैल्यू है ये x की जगह रिप्लेस हो जाएगी। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी 1, 17, माइनस 4 एंड 1। इसका भी हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने के पास हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वह है 69। इसके बाद हमने ए वाई डिटर्मिनेंट लेना है। ए वाई का तरीका भी वैसे ही है जो पिछले जो ए एक्स का था, जैसे कि ये हमारे पास वाई की वैल्यू है माइनस 4 एंड 1 और ये हमारे पास बी की वैल्यू है। तो ये जो 1 एंड 17 जो बी की वैल्यू है ये वाई की जगह रिप्लेस हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ ये वैल्यू बन जाएगी इस तरह की फॉर्म में। अब इसी का भी डिटर्मिनेंट लेना है। इसका डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो है 46। इसके बाद हमने x का आंसर निकाला। x का तरीका निकालने का ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट एंड ए डिटर्मिनेंट, ये इसको सॉल्व करके 2 आ जाएगा। 3 और 2 इसका सोल्यूशन सेट है। एक और एग्जांपल मैंने लिए जिसमें 3 रोज़ एंड 3 कॉलम के लिए सॉल्व किया है। अब यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, सेम लाइक जैसे पिछली एग्जांपल में मैंने किया। इसी तरह ए डिटर्मिनेंट का लेने का तरीका वही है जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि 3 रोज़ एंड 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट लेने का मेथड, सबसे पहले हमने 1 लिखना होता है, फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ के ये 1 1 माइनस 2 2 हमने लिखना होगा। फिर इसी तरह माइनस हमने खुद से लिखना है 1, ये वाली वैल्यू ली। इसके बाद ये रो और ये कॉलम छोड़ के बाकी 4 डिजिट्स हमने लिखने हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, एंड देन प्लस 1 और ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हमने छोड़ के ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखनी है। इसको सिंप्लीफाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 2 + 2 आया। इसी तरह इस 2 2 ज़ा 4 और इसको माइनस हमने खुद से लिखना होता है, माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को, तो ये हमारे पास ये फॉर्म बनी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया 6। इसी तरह नेक्स्ट हम निकालेंगे ए एक्स। अब ए एक्स निकालने का तरीका वही है कि जो एक्स की वैल्यू थी वहाँ पे हम बी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि पिछले इस पेज पे मैंने लिखा है, ये बी की वैल्यू है, ये रिप्लेस हो जाएगी इस वैल्यू के साथ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी 4 7 5 माइनस 1 1 माइनस 2 1 1 2। अब इसका भी डिटर्मिनेंट लेंगे, जिस तरह पिछली ए डिटर्मिनेंट लिया वैसे ही सारा प्रोसीजर किया और इसका जो सोल्यूशन है इसको हल करने के बाद इसका जो आंसर है वो 6 आ गया। इसी तरह हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट लिया। ए वाई डिटर्मिनेंट में जो वाई की वैल्यू थी उसको हम बी की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ये हमारे पास वाई की वैल्यू थी, इसको हमने रिप्लेस कर दिया बी की वैल्यू के साथ, तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई 1 2 माइनस 1 4 7 5 1 1 2। इसका भी वैसे ही डिटर्मिनेंट लिया जिस तरह मैंने पिछले और इससे पिछली वैल्यूज़ का लिया। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी और हल करने के बाद इसका आंसर भी 6 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में हम ए जेड लेंगे।
ए जेड डिटर्मिनेंट में एक्स की वैल्यू एज इट इज़, वाई की एज इट इज़, लेकिन जेड की वैल्यू की जगह हम पुट कर देंगे जो बी की वैल्यू थी। वो पुट करने के बाद हम डिटर्मिनेंट लेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी 4 डिजिट्स, फर्स्ट वैल्यू लिखी, फिर माइनस सेकंड वैल्यू लिखी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के जो बाकी 4 डिजिट्स रह गए वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में, एंड देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के 4 को हमने लिखा और बाकी 4 डिजिट्स को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 1 को 5 के साथ, माइनस खुद से लगाएंगे और माइनस टू सेवन ज़ा 14, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी तरह ये 1, इसी तरह ये 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस, 1 7 ज़ा 7, और ये 4 लिखा, फिर 2 2 ज़ा माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो है 24। अब इसके बाद एक्स वाई जेड का निकालने का मेथड वही है, ए एक्स डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, इनकी वैल्यू पुट की 1, इसी तरह इनकी वैल्यू पुट की 1, और जेड के लिए जेड ओवर ए डिटर्मिनेंट, इनकी वैल्यू पुट की 4। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास 1 1 एंड 4 आंसर आ गया। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।